नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेस में। अगर आप भी राजस्थान कंप्यूटर टीचर की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से या पिछले 1 साल से 6 महीने से या अभी करने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होगा और बहुत ही मोटिवेशन देने वाला होगा। इस वीडियो को देख के जितना आप मोटिवेट होने वाले हो ना, मुझे नहीं लगता कि और कोई सोर्स होगा जिससे आप मोटिवेट हो सकते हो। तो मैंने सोचा कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए आपके साथ साझा करनी चाहिए। आपको ये सही कह रहा हूँ कि एक मोटिवेट करेगी, आपको एक सही डायरेक्शन में ले जाएगी। आप कैसे अपने एम को टच करें, कैसे उसको प्राप्त करें, उसके लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो अब आप कहोगे कि सर आपने जो ये सूचना सहायक सीधी भर्ती 2018 इसका नोटिफिकेशन क्यों खोला है? तो सीधी सी बात है कि राजस्थान के अंदर अगर कोई एग्ज़ाम हुआ है ना पहले, जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं आपके राजस्थान कंप्यूटर टीचर को, तो वो एकमात्र एग्जाम है आपका सूचना सहायक इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट। क्यों? क्योंकि पहले आपके बोर्ड वालों ने भी कहा था कि इसकी जो योग्यता होगी वो आपके किसकी सूचना सहायक के समकक्ष होगी। तो इसीलिए मैं इसको उठा के लाया हूँ। उसमें सिलेबस भी मैं आपको बताऊंगा कि इसका सिलेबस क्या था, इसका प्रोसेस क्या था, आपके सिलेक्शन का पूरा मैं अब डिस्कस करने वाला हूँ। कितनी एप्लीकेशन आई थी, कितने आपकी पोस्टें थी, सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, कुल टोटल कितनी 1302 पोस्टें, कुल टोटल 1302 पोस्टें थी, जिसमें 1165 तो आपकी क्या थी नॉन टीएसपी में, और टीएसपी में कितनी थी 137। अब देखो यहाँ से तो आपको कंफर्म हो गया कितनी पोस्टें थी, ये केवल 1302 पोस्ट हैं। और कंप्यूटर टीचर में कितनी आपके 10,000 प्लस पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सामने क्लियर हो गई। 1302 पोस्टें थी आपके इन्फॉर्मेशन असिस्टेंट में। अब मैं आपको इसका थोड़ा सा आगे हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अब एक एक जो क्लियर कर देता हूँ। इसके अंदर आपके क्या क्या मांगा था। तो इसके अंदर आपको सिंपल सा CS IT और इसी के अंदर बीटेक मांगी थी, इलेक्ट्रिकल नहीं मांगा था, EIC नहीं मांगा था। आपकी इसमें डिप्लोमा वालों को भी अलाउ किया था। कंप्यूटर IT और इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डिप्लोमा थे वो भी इसके अंदर अलाउ थे। तो इसलिए मैं स्टार्टिंग से कहता हुआ आया हूँ कि CS IT EC की ये वैकेंसी है, तो इसमें वही अलाउ होने चाहिए थे। लेकिन अब चलो कोई बात नहीं, उसको थोड़ा गौण रखो। इलेक्ट्रिकल वाले भी अलाउ है तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको बाहर करना अब मुश्किल है। ठीक है, तो तैयारी कंटिन्यू रखिएगा। अब बात करते हैं हम आगे कि इसका जो सिलेबस था वो क्या था। ठीक है, इसका सिलेबस क्या था, इसका एग्जाम पैटर्न क्या था। ठीक है, तो यहाँ देखिए, इसमें देखो, एक तो आपकी इसमें टाइपिंग भी थी और इसमें आपके रिटर्न पेपर था। लेकिन जो मेरिट जो बनी ना, वो केवल और केवल रिटर्न के आधार पर बनी, लिखित परीक्षा के आधार पर। इसका प्रूफ कहाँ, तो ये टिप्पणी में देख लीजिए। अर्थात टंकण गति परीक्षण में कोई अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे, मतलब यहाँ कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, और योग्यता सूची परीक्षा के भाग 1 में प्राप्त अंकों के आधार पर ही तैयार की जाएगी, मतलब ये। तो देखो 3 घंटे का पेपर था, 100 अंक थे। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। जबकि आपके राजस्थान कंप्यूटर टीचर में कितनी है, 1/3 आपके नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब इसका सिलेबस देख लो। लगभग सिलेबस का भी मैं ये नहीं कहता कि 100% आपका वही है जो कंप्यूटर टीचर में पेपर 2 का है, लेकिन लगभग 50 से 60% आपको ये सिलेबस उधर देखने को मिल जाएगा। आप इसको देखो, आराम से इसको देख सकते हो। देखो, रीजनिंग थी आपके राजस्थान और इंडिया का, यहाँ पे करंट मतलब जीके था, करंट अफेयर्स है। और उसके अलावा देखो, इनपुट आउटपुट डिवाइस, पॉइंटिंग, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम, आपके वर्ड, पावर, एक्सेल सब कुछ है यहाँ। और उसके अलावा ये देखिए, ये सिलेबस यहाँ तक है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। लगभग आपके वही, मैं कह रहा हूँ कि पूरा नहीं, लेकिन 50-60% पोर्शन ये कवर करता है। उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा है, इसके अंदर थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी अच्छा खासा सिलेबस इसमें भी रहता है। ठीक है, तो अब एक चीज़ आप देखिएगा, फॉर्म कितना है टोटल, 1302। ठीक है, 1302, इसके अंदर टोटल कितनी है फॉर्म थे, सॉरी पोस्ट कितनी थी, 1302। एप्लीकेशन कितनी है उस पर भी हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन कितनी है इसकी, इसकी एप्लीकेशन आपके आई। ठीक है, ये अखबार की कटिंग है आपके, उसी टाइम की है, तो वो मैंने सोचा इसी को संभाल के आपको दिखा देता हूँ। ये अखबार की कटिंग है। ठीक है, देखो आइए कि 2018 1302 पोस्टों के लिए कितने फॉर्म आए थे, 1,24,606। कितने आए, 1302 पोस्टों के लिए 1,24,606 फॉर्म आए हैं। और अभी आपके कितने कंप्यूटर टीचर में 10,000 प्लस वैकेंसी, और फॉर्म कितना है 2.22 लाख। ठीक है, सॉरी 2.52 है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर की देखें तो लगभग 10,000 वैकेंसी और 2,22,000 फॉर्म है आपके बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो कहाँ कंपटीशन को आप कंपेयर कर रहे हो। ठीक है, अब जो मेन मुद्दे की बात आती है, हम कट ऑफ देखते हैं। उससे आपका थोड़ा वो ये डाउट जो है ना, वो थोड़ा और क्लियर होगा कि आपकी कट ऑफ कितनी है इसमें गई थी। ठीक है, तो ये इसको बैकअप भेज जाते हैं। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ठीक है, हाँ। अब देखो,
अब फाइनल लिस्ट, ये आईए के लिए जो फाइनल लिस्ट सेलेक्ट हुई थी उसकी मैं आपको कट ऑफ दिखा देता हूँ कि कट ऑफ कितनी गई थी। तो देखिए, ठीक है, ये देखिएगा इसकी कट ऑफ कितनी गई थी। अब इसकी कट ऑफ जो गई थी आपकी कितनी गई थी, जनरल की 69.23, फीमेल की 69.23, ठीक है, दोनों की सेम गई थी। आपके ओबीसी की कितनी गई थी 67.83, एससी की कितनी गई थी 62.93, और एसटी की कितनी गई थी आपके 55। और इसी तरीके देखो उस टाइम तो ईडब्ल्यूएस था नहीं, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ तो हम बता नहीं सकते। एमबीसी की कितनी गई थी 62.93 गई थी। तो देखो ये कट ऑफ तब गई थी आपके जब आपके 1302 टोटल पोस्ट थी, फॉर्म कितने आए थे 1.24 लाख, और आपके यहाँ कितना है 10,000 प्लस वैकेंसी है वो बेसिक के लिए, और आपके बेसिक के लिए फॉर्म कितने हैं 2,22,000। अब कहाँ कंपेयर कर रहे हो, वैकेंसी कितना है लगभग और लगभग आपके 8 गुना है ना, लगभग और लगभग आपके कितना 8 गुना आपके वैकेंसी है, 7 से 8 गुना मान लीजिए आप, 7.5 गुना मान लीजिए, 7.5 से 8 गुना आपके वैकेंसी है, और फॉर्म कितना है, फॉर्म आपके 1.24 की जगह कंपेयर करो तो 2.22। कट ऑफ कितनी गई थी 69, और 69 से भी ये कम हुई थी जब आपके, कब कम हुई थी मैं आपको वो भी बता देता हूँ। देखो ये कम कब हुई थी, जब इसमें स्टूडेंट नहीं आए थे और फाइनल जो बुलाया था ना, तो फाइनल वाली जो थी वो 69.23 से वो कट कर कितनी आ गई थी 68.53 कट ऑफ थी। तो फाइनल कट ऑफ आपकी कितनी थी 68.53 थी। अब आप खुद सोच सकते हो 1302 वैकेंसी, 1,24,000 टोटल फॉर्म, कट ऑफ कितनी 68.53, और यहाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। अब इससे आप कंपेयर करो 10,000 प्लस वैकेंसी, ठीक है, 2,22,000 फॉर्म आपकी बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए, और नेगेटिव मार्किंग भी कितनी 1/3। तो अब आप सोच सकते हो कि कट ऑफ आपकी क्या कितनी डाउन जाने वाली है। तो मैं आपको पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि ये 115 120 से ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, आप लिख के ले लीजिएगा। तो अब आपको समझ में आया होगा कि कंपटीशन आपके जितना आप सोच रहे थे उतना कंपटीशन नहीं है। मैक्सिमम ये कट ऑफ आपके 115 120 से ज़्यादा नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। ये भी मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, कम नहीं बता रहा, ठीक है, ज़्यादा ही बता रहा हूँ 115 से 120। आपके पेपर का लेवल आप मान के चलिएगा, अगर नॉर्मल भी आता है, अगर पेपर का लेवल टफ आ गया ना, तो यहाँ आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपको स्टूडेंट ही नहीं मिलेंगे। आप मान के चलिएगा अगर पेपर का लेवल टफ आता है तो 10,000 प्लस जो वैकेंसी है ना, ये फिल ही नहीं होगी, ये आप लिख के ले लीजिएगा। और सीधी सी बात, EWS, MBC, ST और SC, इन 4 कैटेगरी के लिए तो आप मान के चलिएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, बहुत अच्छे चांसेस रहेंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या, जनरल ST SC के लिए 40-40, और ST क्या जनरल, OBC, EWS, MBC के लिए 40-40, और ST और SC के लिए कितना 35 आपके ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ हैं। तो इतना भी अचीव कर लोगे तो भी आपके चांसेस बनेंगे कि आप सिलेक्शन ले जाओ। फिर भी अपना सेफ लेने के लिए मैं आपको स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ कि आपका टारगेट 135 होना चाहिए। 115 120 नंबर भी आते हैं तो ये कोई बुरे नंबर नहीं होंगे, इस पर आप सिलेक्शन आराम से लेके निकल जाओगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हुआ होगा। मुझे बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप इसको सूचना सहायक से कंपेयर करिए, क्योंकि एक वही एग्जाम है जिससे हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो सूचना सहायक को हम आसानी से कंप्यूटर टीचर से कंपेयर कर सकते हैं, तो मैंने किया। आपको एक बार और बता देता हूँ डाटा, 1302 वैकेंसी थी, आपके फॉर्म कितने आए थे लगभग 1,24,000 फॉर्म, और कट ऑफ कितनी गई थी 68 पॉइंट समथिंग कुछ गई थी आपकी जनरल की, जबकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं थी। लेकिन कंप्यूटर टीचर वैकेंसी में आपके 10,000 प्लस वैकेंसी है, ठीक है। टोटल फॉर्म 2,52,000 है, लेकिन बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के लिए 2,22,000 फॉर्म है, ठीक है। और ये लगभग आप मान के चलिए इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है, तो उसको देखते हुए ये 115 120 कट ऑफ मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ये हो सकता है ये कट ऑफ आपके 90 से 95 या 95 से 100 के बीच में भी आ जाए जनरल की, ठीक है। तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं होगी, लेकिन हाँ इससे ज़्यादा कट ऑफ मुझे नहीं लगता कि जाएगी आपके, ज़्यादा से ज़्यादा 115। तो होप ये थोड़ा आपको मोटिवेट करने वाला होगा, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने वाला होगा। कहाँ 1302 वैकेंसी और कहाँ आपके 10,000 प्लस वैकेंसी, तो ये चीज़ आपको थोड़ी माइंड में क्लियर हुई होगी। तो ठीक है, ये देख लीजिए 68.53 आपकी कट ऑफ थी। तो होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित रहा होगा, आपको मोटिवेट करने वाला रहा होगा। तो तैयारी में लग जाइए, कोई भी कसर मत छोड़िएगा, ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलने वाला। एक बार जो ये आपकी 10,000 प्लस वैकेंसी आई है, अब पता नहीं कब आएगी इतनी वैकेंसी। और कंप्यूटर टीचर की अगर इतनी वैकेंसी आती भी है तो मान के चलिएगा 10,000 तो बिल्कुल नहीं आने वाली।
तो जी जान से लग जाइए, खुद को एक अपना टारगेट सेट करके चलिए कि इतना तो हमको अचीव करना है। और मुझे पता है कि अगर आप थोड़ा मेहनत जी जान लगा देंगे 3 महीने में, तो आप आराम से ये एक पोस्ट निकाल के ले जाएंगे। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।